So let's continue our discussion on sets. So next point, there are some points to remember when we are dealing with sets in maths. So first is what they are called. Each entry in the set, what are they called? They're called elements, members, or objects. So individual in a set are called elements, members, or objects. Second is set should be well defined. That is, contents of a set should not vary from one person to another. So suppose हमने पता किया कि आज के प्लेइंग 11 क्या है क्रिकेट में, मतलब इंडिया की टीम में, तो वी कैन आफ्टर मैच में पता चला कि हाँ ये प्लेइंग 11 है, मतलब हमें एक पता चल गया कि ये खेल रहा है और ये नहीं खेला, ठीक है. सो इट इज वेल डिफाइंड. बट अगर मेरे से पूछा गया कि वर्ल्ड के टॉप 10 बैट्समैन कौन है, तो अब क्या है, अब मैं अपने 10 बताऊंगा, दूसरा बंदा अपने 10 बताएगा, तीसरा बंदा अपने 10 बताएगा, तो वो मैच नहीं हो सकता. तो इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड सेट. अगर हम उसी क्वेश्चन को बोलेंगे कि वर्ल्ड टॉप 10 बैट्समैन इन टेस्ट्स प्रोवाइडेड बाय द रेटिंग्स ऑफ ESPN Cricinfo, सपोज एज ऑफ डेट सपोज 1 अप्रैल, तो उसके बाद वो वेल डिफाइंड हो गया कि 1 अप्रैल तक टॉप 10 बैट्समैन टेस्ट के मैच में कौन कौन थे, ESPN Cricinfo के द्वारा दिए गए. तो अब हमारे पास डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है. अब उसमें जो था उस चीज़ का स्नैपशॉट बदलेगा नहीं, तो वो 10 के 10 वही रहेंगे, चाहे वो मैं बोलूँ चाहे कोई दूसरा बोले, ठीक है. सो उसके बाद तो वो होता है, तो इट शुड नॉट बी सब्जेक्टिव, शुड नॉट बी सब्जेक्टिव और ओपिनियन बेस्ड, ठीक है. दो ESPN Cricinfo अपने रेटिंग्स निकालती होगी या फिर कोई और अपनी रेटिंग्स निकाल दोगा, लेकिन बट दैट्स अ स्टैंडर्डाइज कि हाँ ये इंक्लूडेड है ये नहीं है, ठीक है. उसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर, थर्ड है सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है. तो दैट इज A, दिस इज बिलोंग्स, दिस इज कैपिटल A. तो ये कैपिटल A हुआ हमारा सेट, स्मॉल a हुआ हमारा एलिमेंट, और दिस इज बिलोंग्स टू, ठीक है. उसके बाद फोर्थ पॉइंट है डिस्टिंक्ट एलिमेंट शुड कंस्टिट्यूट टू द काउंट ऑफ एलिमेंट्स. ओके, तो अगर जैसे कि मैंने एक सेट बनाया 1, 2, 1, 3, तो इसमें जो सेट होगा वो एक्चुअली उसके एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3. दो ये भी वैलिड है ये भी वैलिड है, बट जो काउंट होगा हम उसमें काउंट 4 ना लिख के हम काउंट 3 लिखेंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ओनली. सो काउंट ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू what is it? 3 and not 4. Not 4. Okay, ये नहीं है ये है. So these are the points to remember when we are discussing sets, when we are understanding sets. So okay, let's meet in the next class.